जय हिंद साथियों। आज देखते हैं हम लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले नियमों को समझ लेते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम आइए देख लेते हैं। उत्तल और अवतल लेंसों द्वारा दोनों से क्या नियम होता है प्रतिबिंब बनने का, ये देख लेते हैं। ये देखिए उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यह उत्तल लेंस से जाने वाली रेखा जो है, प्रकाशिक केंद्र से जो रेखा जाती है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। इससे भी एक मुख्य अक्ष जाएगी। तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। कितने नियम हैं? 3 नियम। आइए देखते हैं तीनों नियमों को बारी बारी से यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे होता है प्रकाशिक केंद्र C होता है, इधर फोकस 1 होता है, इसका फोकस 1 होता है और फोकस 2 होता है, फोकस 2। लेकिन याद रखिएगा, आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं कि इसका फोकस 2 इधर रहता है अवतल लेंस का, और फोकस 1 इधर रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। तो आइए देख लेते हैं पहला नियम क्या होता है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम? 3 नियम। तो पहला नियम देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है, द्वितीय फोकस से जाती है। यह तो हो गया उत्तल लेंस की बात। अवतल लेंस में देख लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, किसमें? अवतल लेंस में। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो लगेगा कि प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर आ रही है, लेकिन आ कहाँ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो देख लीजिए, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के प्रथम नियम का है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम ये है। अब देखते हैं दूसरा का नियम। दूसरा नियम ये देख लीजिए, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। यह जो रेखा खींच रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे मुख्य अक्ष बोला जाता है। ये भी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, अवतल लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगी। आइए देख लेते हैं द्वितीय। इसका फोकस 1 इधर होता है, फोकस 2 इधर होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस 2 इधर होता है और अवतल लेंस का फोकस 1 इधर होता है। ये याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम के अनुसार प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, देखिए प्रथम फोकस से जा रही है, प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई है। तो यह उत्तल लेंस की बात हो गई। प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो आगे देख लेते हैं, यह अवतल लेंस, द्वितीय फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण। देखिए तो यह किधर जा रही है प्रकाश किरण? द्वितीय फोकस की ओर जा रही है। देखिए द्वितीय फोकस से इधर जा रही है। द्वितीय फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देख लीजिए, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम, प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण या प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा नियम, प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। यह मुख्य अक्ष हो गई, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे, यह भी मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे।
प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण। देखिए प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, इसे कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये देख लेते हैं तीसरा नियम क्या होता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। ये 3 नियम हमने देख लिया, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। इन तीनों नियमों का प्रयोग करके, इन तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम अवतल और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, इसके बाद अवतल लेंस से। आइए देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये 3 नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है। प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। इन्हीं तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके जो संभव हो सके उनके द्वारा हम प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए तो उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तब देख लेते हैं प्रतिबिंब। अनंत पर रखी वस्तु का आप जानते हैं कि प्रतिबिंब, अनंत पर कोई वस्तु, मान लीजिए वस्तु है, तो इससे बहुत सारी प्रकाश किरण इधर उधर जाएंगी, बहुत सारी प्रकाश किरण जाएंगी। तो हम ऐसी प्रकाश किरण लेंगे एक जो प्रथम फोकस से होकर जाए और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए। 2 नियमों का प्रयोग हो जाएगा। देखिए एक प्रथम फोकस से होकर और एक प्रकाशिक केंद्र से। तो उन्हीं 2 किरणों को लेंगे। तो देखिए तो पहली प्रकाश किरण ले लेंगे जो प्रथम फोकस से होकर जाती है। इस वस्तु से प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ले लेंगे। देखिए तो ये प्रकाश किरण जा रही है प्रथम फोकस से, और प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। आगे देख लिए दूसरा किरण लेंगे हम जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। ये अनंत पर वस्तु है, इससे बहुत सारी किरण जाएगी, लेकिन वो वाली किरण लेंगे जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण देखिए हमने ले लिया। ये देखिए यहाँ पे काट रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे काट रही हैं दोनों वस्तुएं। जहाँ पे दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये द्वितीय फोकस से जो तल गुजरता है इसे कहा जाता है फोकस तल। क्या कहा जाता है? फोकस तल। ये हो गया फोकस तल। देखिए तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा फोकस तल पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस तल पर बनेगा। देख लीजिए ये फोकस तल है। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा फोकस तल पर बनेगा। ये पहला प्रतिबिंब हो गया जब वस्तु अनंत पर रखी हो। आइए देखते हैं दूसरा। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी हो। 2f1 कहाँ आएगा? देखिए यह प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस से दुगुनी दूरी पर 2f1 आ जाएगा। 2f1 आ जाएगा। ये दूरियां समान रहेंगी। यह प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच की दूरी बराबर f1 और 2f2 के बीच की दूरी समान रहेंगी। आइए देखिए वस्तु को रखना है हमें अनंत और 2f1 के बीच में। तो अनंत इधर आ जाएगा, अनंत इधर आ जाएगा, और अनंत और 2f1 के बीच में रखनी है तो वस्तु को रख देते हैं यहाँ पे। एक वस्तु है
इसमें प्रथम नियम लागू करते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर जाती है। देखिए प्रथम मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य द्वितीय फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। आगे देख लेते हैं दूसरा नियम या तीसरा नियम का उपयोग कर लेते हैं। तीसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। यहाँ से देखिए तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे काट रही हैं और प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। देखिए कैसा बना है, वस्तु से उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है और F2 और 2F2 के बीच में बना है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में और उत्तल लेंस के सामने रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, याद रखिएगा उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। देख लीजिए जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। आगे देख लेते हैं, वस्तु को और आगे लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे और आगे। तो आगे देखिए अनंत और 2F1 के बाद आता है 2F1 आता है, 2F1 आता है। तो वस्तु को यहाँ पे दी, अब ला देंगे 2F1 पे, 2F1 पे वस्तु को रखेंगे। देखिए रख दिए। तो प्रथम नियम लागू करेंगे इसमें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, प्रथम नियम हो गया। और तीसरा नियम लागू कर देते हैं, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए यह काटेगा 2F2 पर ही काटेगी जाके, 2F2 पर ही काटेगी यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें। देख लीजिए जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा देखिए वस्तु के बराबर लग रहा है, वस्तु के एकदम बराबर, वस्तु के बराबर तथा 2F1 पर ही 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर ही बनेगा। देखिए उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा 2F2 पर ही बनेगा। देख लीजिए बराबर ही बन रहा है, लग रहा है बराबर। आइए देखते हैं आगे। अब वस्तु को और आगे लेके जाएंगे, और आगे लेके जाएंगे तो 2F1 और F1 के बीच में रखी जाएगी। तब देख लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब देख लेते हैं कहाँ बनता है। वस्तु को रखना है इसके बीच में, देखिए वस्तु को हमने इसके बीच में रख दिया। तो प्रथम नियम लागू करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है
और दूसरा नियम ये वाला लागू करेंगे। तीसरा जो है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे, देखिए यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। वस्तु से देखिए बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा। देखिए 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। तो आगे आइए देख लेते हैं। वस्तु को और आगे लेके जाएंगे। अब आगे लेके जाएंगे तो f1 आ जाएगा। तो वस्तु को f1 पर जब रखेंगे, जब वस्तु f1 पर हो तब f1 पर रख के देख लेते हैं। यह वस्तु f1 पर रख दी हमने। प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। इस तरह आप देख रहे हैं, ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और नीचे ही बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे जब बन रहा है तो वास्तविक ही बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। देख लेते हैं। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु f1 पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु f1 पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनेगा। आइए देख लेते हैं आगे। वस्तु को और आगे लेके जाएंगे। आगे लेके जाने पर यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र C होता है और फोकस के बीच में रखेंगे। देख लीजिए फोकस 1 है और प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे, रख दिया बीच में। जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो तब देख लेते हैं प्रतिबिंब क्या बनता है। प्रथम नियम लागू करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है। देखिए चली गई, द्वितीय फोकस से होकर चली गई। और तीसरा नियम क्या होता है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए सीधे निकल गई। ये दोनों प्रकाश किरण नीचे जाने पर फैलती हुई जा रही हैं, काटेंगी नहीं एक दूसरे को कहीं, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं इस तरह। देखिए ये हमने आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं इस तरह। ये दोनों प्रकाश किरण आगे बढ़ाने पर देखिए यहाँ पे काट रही हैं, दोनों यहाँ पे काट रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। कैसा बन गया? सीधा बन गया। देखिए वस्तु की तरफ ही बन रहा है और सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यही स्थिति आ जाती है, छठवीं स्थिति, जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, बाकी सभी में वास्तविक बनता है। बाकी सब 5 स्थिति आप देखे थे उसमें वास्तविक बना था। तो याद रखिएगा इस स्थिति को, जब f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा
तथा वस्तु की तरफ F1 और अनंत के बीच में बनेगा देख लीजिए, जब उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु की तरफ ही F1 और अनंत के बीच में बनेगा। इधर अनंत है। इस तरह से हमने देख लिया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस सब 6 गो स्थिति है, इसको बना लीजिएगा। इसका PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो आइए अब देख लेते हैं उत्तल लेंस देख लिए। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। अवतल लेंस द्वारा केवल 2 ही स्थितियाँ आती हैं जब प्रतिबिंब बनता है। एक वस्तु जब अनंत पर रहेगी और दूसरी जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रहेगी। केवल 2 ही स्थितियों के लिए उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो आइए उसके लिए भी देख लेते हैं। अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है। तो अनंत से आने वाली 2 प्रकाश किरणें हम समांतर ले लेंगे। कितने? 2 प्रकाश किरणें देखिए समांतर जा रही है, ये भी इसके समांतर जा रही है। 2 प्रकाश किरणें जब समांतर जाती हैं तो आप जानते हैं अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर आती हुई ये प्रतीत होती है। चली तो जाएंगी इस तरह, लेकिन लगेगा कि द्वितीय फोकस से होकर आ रही है। इस तरह चले जाएंगे लेकिन द्वितीय फोकस से होकर जाएंगे। तो अनंत पर जब अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है? F2 पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है? F2 पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? इधर बन रहा है तो आभासी बनेगा। जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंदु आकार का, यानी कि वस्तु से छोटा, बिंदु के आकार का तथा F2 पर ही बनेगा। F2 पर बनेगा। ये जब हो गया जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर होती है। अब देख लेते हैं जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो अवतल लेंस में। तो यह हो गया अवतल लेंस, हमने बना दिया अवतल लेंस। ये अवतल लेंस हो गया। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष। और इधर होता है F1। इधर कौन हो जाता है? इधर इसमें F2 होता है, इधर F1 होता है। वस्तु को रखना है अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। कहीं भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए तो यहाँ से खींच देंगे हम और ये चली जाएगी इधर। और दूसरा नियम इसमें उपयोग कौन सा करेंगे? एक प्रकाशिक केंद्र से जो जाती है प्रकाश किरण उसको ले लेते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात देखिए कहाँ काट रही हैं? यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र और फोकस 2 के बीच में काट रही हैं। फोकस 2 के बीच में काट रहे हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पे देख लो, वास्तविक बनेगा नहीं, आभासी बनेगा। सीधा बन रहा है प्रतिबिंब तो हमेशा आभासी बनता है। तो आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से छोटा बन रहा है, प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। हमने आज देखा इस वीडियो में अवतल और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल ऊँचा रहे और आपके लिए ऐसे वीडियो हम बनाते रहें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।